Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, we are doing grammar, but this is our lecture number 115. I mean, second lecture on the topic articles. So, grammar में articles पे हमारा ये second lecture है. Definition को पिछले lecture में देखा कि आर्टिकल्स क्या हैं. दे इंडिकेट, स्पेसिफाई एंड लिमिट अ नाउन. नाउन को ही क्या करते हैं, ये बयान करते हैं, मखसूस करते हैं और उसको लिमिट करते हैं. एग्जाम्पल्स भी देखी और फिर उसकी काइंड्स को कि डेफिनेट आर्टिकल, द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन. और हाँ, अब तक हम बहुत सारे रूल्स भी इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो सीख चुके हैं. अपने इस लेक्चर में कुछ मजीद रूल्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे. सो अभी हम अगले बोर्ड पे चलेंगे और अपनी मजीद बातों को रिज्यूम करेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. ओके डियर वंस, रूल्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड इट्स एक्सरसाइज. सो बोर्ड पे आप खास तवज्जो रखेंगे और इंशाल्लाह हम आर्टिकल्स को बहुत अच्छा तैयार करते जाएंगे. सो स्टेटमेंट ऑफ द रूल इज ऑन व्हाइट बोर्ड. सो तवज्जो से उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं. कुछ मखसूस किस्म के फिक्रों में फिक्रे के दो हिस्से होते हैं. हर हिस्सा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से शुरू होता है और दोनों दफा कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी लगाना जरूरी होता है. स्टूडेंट्स, ऐसे जुमलों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं. ये पैरेलल इंक्रीज या डबल कंपैरिजन कहलाता है. सो बात हो रही है कि कंपैरेटिव डिग्री से दोनों जो जुमले के हिस्से हैं वो स्टार्ट होते हैं और दोनों तरफ ही क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. क्योंकि ये दी दोनों दफा ही मखसूस मतलब रखता है, इसका ना लगाना गलत होगा. सो आप बात समझ गए कि इसे डबल कंपैरिजन या पैरेलल इंक्रीज कहा जाता है. दोनों इतराफ के जुमलों के साथ हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कम विद कंपैरेटिव डिग्री. सो बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए. इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस का कंपैरिजन करेंगे और सीखेंगे कि करेक्ट कैसे बनते हैं. हियर वी गो, कूलर इट इज. अब कंपैरेटिव डिग्री तो दोनों तरफ लगी है, तो क्या नहीं लगा, जी हां, डेफिनेट आर्टिकल ओमिट है और वो ही बुनियादी तौर पे गलती है. सो करेक्ट क्या है, द हायर वी गो द कूलर इट इज. जितना हम बुलंदी पे जाते हैं उतनी ही सर्दी होती जाती है. सो ये क्या है, डबल इंक्रीज है या पैरेलल इंक्रीज है, डबल कंपैरिजन है. सो इस तरह मुख्तलिफ नामों से इसे आप याद रख सकते हैं. सो एक और सेंटेंस देख लीजिए. पहले इनकरेक्ट, मोर वी गेट मोर वी वांट. अब मोर तो ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है दोनों तरफ, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल की ओमिशन अभी जुमले को गलत बना रही है. सो करेक्ट क्या है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट. जितना हम हासिल करते हैं उतना ही ज्यादा हम फिर चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं. सो यकीनन आप ये रूल इसकी एग्जांपल्स के साथ समझ गए होंगे. सो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं. कॉमन नाउन से पहले दी नहीं आता, लेकिन अगर कॉमन नाउन को किसी हवाला से मखसूस कर दिया जाए तो फिर इससे पहले दी ना लगाना गलत होगा. यानी कॉमन नाउन की स्पेसिफिकेशन करते हुए डेफिनेट आर्टिकल दी लगाना नेसेसरी है. सो आइए जरा एक एग्जांपल को बोर्ड पे खास तवज्जो देके समझ लें. बॉय हु केम लेट वॉज माई फ्रेंड. अब द बॉय हु केम लेट, वो जो लड़का लेट आया, देर से आया,
इसका मतलब उस लड़के की अगरचे वो कॉमन नाउन है, स्पेसिफिकेशन हो रही है उसके उस एक्शन से जो कि लेट आया। तो दैट्स व्हाई वाज माय फ्रेंड, तो उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, द आर्टिकल जो है वो लगाना चाहिए। सो करेक्ट क्या है? द बॉय हु केम लेट वाज माय फ्रेंड। सो गॉट इट, शाबाश। सो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। किसी बीमारी के नाम से पहले दी नहीं आता, सिवाय प्लेग, मम्प्स या फिर अगर कोई बीमारी किसी हवाले से मखसूस हो जाए तो फिर दी लगाते हैं। मसलन द कैंसर ऑफ लंग्स, बात समझ रहे हैं? अब वो जो कैंसर है वो एक बीमारी है, लेकिन उसे मखसूस कर दिया कि कौन सा कैंसर? लंग्स का, तो दैट्स व्हाई द कैंसर ऑफ लंग्स। सो फिर डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे जब उसकी स्पेसिफिकेशन करेंगे। अदरवाइज जो है बीमारियों के नामों के साथ यूजुअली हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, बल्कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। हां, यह बात याद रखिए कि प्लेग, मम्प्स, फ्लू, मीजल और क्रीप्स वगैरह के साथ अक्सर क्या है जो है वो आर्टिकल लगा भी लिया जाता है। सो एग्जाम्पल देखिए। इनकरेक्ट पहले, द कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। अब कैंसर जनरल बात हो रही है और बीमारी का नाम है, इसके साथ आर्टिकल लगाना गलत है। सो करेक्ट क्या है? कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। याद रखिएगा कि बीमारी की स्पेसिफिकेशन में दा लगाएंगे, यहां तो जनरल बात हुई, दैट्स व्हाई कैंसर के साथ क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। सो आइए आज के अपने लास्ट रूल को पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो रूल है, जब किसी एक नाउन से मुराद इस जैसी तमाम अशिया हूं तो इससे पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, यानी ये अपने जैसी तमाम चीजों की नुमाइंदा होती है। सो मॉडल सेंटेंस देखिए और फिर एक नोट भी पढ़ेंगे, तवज्जो रखिए बोर्ड पे। हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। सो स्टूडेंट, यहां हॉर्स जो कि एक नाउन है और ये यकीनन तमाम तर क्या है, घोड़ों की एक यकसा खूबी है कि वो क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। तो फिर एक नाउन जो है वो अपनी फैमिली के तमाम तर क्या है, जानवरों यानी चीजों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो दैट्स व्हाई क्या होगा, यहां लिखेंगे द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। सो डेफिनेट आर्टिकल दा लगाने से वो एक जो सिंगुलर नाउन है वो पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहां पे एक नोट जो है वो जरा देख लीजिए। ताहम लफ्ज मैन और वुमेन इस असूल से मुस्तस्ना हैं। जी हां, मैन और वुमेन यानी मैन जब पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करे तो ठीक है, वो भी अपने जैसे तमाम तर अशिया को, चीजों को, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके साथ फिर दा नहीं लगाते। ये सिर्फ जानवरों, फूलों और फलों की बात हो रही है। जी हां, ये कॉमन नाउन मैंने बता दिया कि जानवर, फल, फूल इस कैटेगरी में आते हैं। मैन और वुमेन इस असूल से मुस्तस्ना है। सो स्टूडेंट्स, रूल्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए। अभी बारी है इसकी एक्सरसाइज की। तवज्जो आपने बोर्ड पे रखनी है, नोटबुक निकाले रखनी है और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते समझते जाना है। सो आइए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ही इज MBBS डॉक्टर। अब डॉक्टर इज अ नाउन और उसकी क्वालिटी ये है, एडजेक्टिव ये है MBBS यानी डिग्री है, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई। तो आर्टिकल तो लगाना चाहिए, लेकिन MBBS ये जो डिग्री है, ये जो बतौर एडजेक्टिव आ रहा है, एक फ्रेज आ रही है, एक एब्रीवेशन आ रही है, स्टूडेंट्स आर्टिकल कौन सा लगाना है, ये यहां पे सवाल है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। चारों को ही गौर से देखिए
और वो रूल याद रखिए कि अगर क्या है किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आए तो उसका साउंड जो है वो एग्जामिन करते हैं कि अगर वो वॉवल साउंड हो तो एन लगाते हैं और अगर वो कॉन्सोनेंट हो तो फिर ए लगाते हैं। अब MBBS प्रोनाउंस करते हुए एम, तो क्या लग रहा है? ये साउंड लेटर को देखोगे तो लगेगा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड को समझोगे एम, क्योंकि प्रोनाउंस करते हुए क्या है, शुरू में एयर स्ट्रीम रुक नहीं रही, तो जहां एयर स्ट्रीम ना रुके वो वॉवल साउंड होता है। तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा, ही इज एन MBBS डॉक्टर। सो इसको यूं भी आप आसान याद रख सकते हैं कि ऐसे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट जिनको उर्दू में लिखते हुए अलिफ आए उनके साथ फिर एन लगाया जाता है, जैसे एन MBBS। गॉट इट? दैट्स ग्रेट। सो आगे नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारा MCQ है द हाउस कॉट द फायर। अब स्टूडेंट, द हाउस तो ठीक है, लेकिन फायर एक मटेरियल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना। सो राइट ऑप्शन क्या हो सकती है? द हाउस कॉट फायर, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा MCQ है हर फ्रेंड इज अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट। अब दो जो नाउन हैं वो एंड से जुड़कर आए हैं, तो क्या दोनों के साथ आर्टिकल लगाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। सो हमने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल को अवॉइड करना होता है और आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ लगाना होता है। सो यकीनन यू आर वेरी थॉटफुल, यू आर वेरी keen observer. So please try to find out which one is the right one. Okay, I have got it. Charlie is the right option. Her friend is a poet and novelist. So Charlie is the right option. आइए next MCQ की तरफ बढ़ते हैं। He is most intelligent boy of my class. Most intelligent, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या जानते हैं आप? जी हां, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है? जी हां, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। डज जेलम flow near Jhelum? Very interesting MCQ. जेलम दो बार आया। पहचानना यह है कि दरिया का नाम कौन सा है और शहर का नाम कौन सा है, और जब एक दरिया का नाम है तो अंडरस्टूड है उसके साथ क्या लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा शहर का नाम है और वन वर्ड पे मबनी शहर का नाम है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना है। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? डज द जेलम, फर्स्ट जो जेलम है वो दरिया का नाम है। डज द जेलम फ्लो, फ्लोज भी नहीं आएगा क्योंकि डज, फ्लो नियर जेलम। सो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा ही है, फर्स्ट वन। सो दैट्स ग्रेट, आप भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, करते जाइए। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। होली कुरान इज अ सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स। मुकद्दस किताबों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और रिलीजियस ग्रुप, सोशल ग्रुप्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सो द मुस्लिम्स तो ठीक है, तो फिर गलती कहां है कि भाई होली कुरान के साथ जो है आर्टिकल नहीं लगाया गया। सो राइट ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली नहीं हो सकती क्योंकि तीनों में ही होली कुरान के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया गया, तो एक ही है जहां पे लगाया गया। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द होली कुरान इज अ सेक्रेड बुक। अब देखो, अ सेक्रेड बुक, वहां पे भी आर्टिकल है बुक की वजह से, और सेक्रेड क्यों? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, तो दैट्स व्हाई अ सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। सो आगे चलते हैं, सेवंथ वन। इट इज अ बॉय हु चीटेड मी। अब वो लड़का
जिसने मुझे धोखा दिया, तो इसका मतलब वो बॉय जो कॉमन नाउन है उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। सो आ से यानी इनडेफिनेट आर्टिकल से स्पेसिफिकेशन नहीं हो रही, सो द यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन एक ही है जहां पे डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इट इज द बॉय हु चीटेड मी, यही वो लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया था। सो 8th पे चलते हैं। सन राइजेस इन ईस्ट, द सन आना है क्योंकि जमीन और उससे मुतल्लिका हैमरली बॉडीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, और डायरेक्शंस के साथ भी हम क्या हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। सो राइट ऑप्शन है जी हां डेल्टा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं 9th पे। द कॉटन इज लार्जली ग्रोन इन पंजाब। अब पहली तो बात है कॉटन इज अ मटेरियल नाउन, और जब जनरलाइज किया जा रहा है कॉटन को तो दा नहीं लगाना, और फिर पंजाब के साथ जो कि एक सूबे का नाम है और ये 5 दरियाओं की सरजमीन है, तो यहां क्या लगाना है, जी हां यहां पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। सो राइट ऑप्शन कौन सी है, गौर कीजिए, चार्ली। कॉटन इज लार्जली ग्रोन इन द पंजाब, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बहुत आसान है 10th, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गलती क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जनरल आइडिया दे रहा हो तो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो नेक्स्ट चलते हैं। द कॉलरा हैज ब्रोकन आउट, बीमारियों के नामों के साथ, जी हां जर्नलाइज करते हुए दा नहीं लगाते। सो फिर राइट ऑप्शन कौन सी हुई, तलाश कीजिए, शाबाश शाबाश, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, चारों में से देखें गौर से, जी हां डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। कॉलरा हैज ब्रोकन आउट। सो हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिकेशन की जाए तो फिर हो सकता है, और कुछ वबाई अमराज थे जिनके साथ लग भी सकता है। सो यहां तो कॉलरा के साथ दा नहीं लगाना था। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फार्मर इज सोइंग द क्रॉप ऑफ द व्हीट, द व्हीट नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, वो एक मटेरियल नाउन है, और फार्मर की स्पेसिफिकेशन हो सकती है लेकिन जुमले में ऐसा कॉन्टेक्स्ट तो हो। सो कॉन्टेक्स्ट ऐसा नजर आए तो फिर द फार्मर हो सकता है, लेकिन आइए देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। भाई अल्फा पे फार्मर्स आर ग्रोइंग द क्रॉप ऑफ व्हीट, और ये मोस्ट सूटेबल लग रही है लेकिन चूज नहीं किया जा सकता अल्फा को जब तक कि आप चारों ऑप्शंस को बागौर पढ़ ना लें, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम राइट ऑप्शन माना एक है लेकिन चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। सो बीटा में द व्हीट है, चार्ली में भी द क्रॉप ऑफ द व्हीट है तो वो गलत है, और फिर डेल्टा में वीट्स है, सो वो प्लूरलाइज भी नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन फिर अल्फा ही है, फार्मर्स आर सोइंग द क्रॉप ऑफ व्हीट। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हमने सीखा जानवर, फल, फूल, क्या जब एक ही सिंगुलर नाउन के साथ दा लगाएंगे तो वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। सो बहुत आसान है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है और सीखने वाला 14th, एन यूरोपियन वीजा इज वेलकम्ड इन आवर कंट्री। अब गौर कीजिए, यूरोपियन तो एन आएगा ई की वजह से। ओह नो, क्यों? क्योंकि हमने सीखा कि लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ए ई आई ओ यू आर नॉट वॉवल्स, ये साउंड्स नहीं है, ये तो लेटर्स है। अरे साउंड्स जज करने होते हैं और फिर ए और एन की क्या है वो डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन होती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा भी नहीं, बीटा, ओ यस बीटा हो सकती है, लेकिन चार्ली और डेल्टा भी गौर से देखें। सो एन यूरोपियन तो नहीं, तो फिर राइट ऑप्शन बीटा ही है, आ यूरोपियन वीजा, क्योंकि माना कि यूरोपियन किससे लिखा है? ई से, लेकिन उसका साउंड जब प्रोनाउंस करते हैं तो यू साउंड, यूरोपियन, तो दैट्स वाई वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके साथ ए लगाना है,
indefinite article A. So beta is the right option. A European visa is welcomed in our country. So 15th पे चलते हैं. He left the room half hour ago. अब ये भी मजेदार है, समझे जरा. H से स्टार्ट होता है hour, लेकिन साउंड क्या देता है? वॉवल साउंड देता है. सो राइट ऑप्शन क्या होगी? He left the room half an hour ago. So dear students, Charlie is the right option. So समझ रहे हैं बातें? माशाल्लाह. सो आगे चलते हैं 16 पे. रावी फ्लोज इन लाहौर, और ये हमने मॉडल सेंटेंसेस में सीखा था, आसान है. तो द रावी, क्योंकि दरियाओं के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. फ्लोज इन लाहौर, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. यूएसए इज अ रिच कंट्री. आप समझ गए कि नेम्स ऑफ सच कंट्रीज जो कि क्या हो, बेस्ड ऑन स्टेट्स हों, तो उनके साथ क्या लगाना है? जी हां, उनके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है. और दूसरी बात कि वो मोर देन वन वर्ड पे भी मबनी हो. तो यहां पे राइट ऑप्शन डेफिनेट आर्टिकल जहां लगा हो वो अल्फा है. द यूएसए इज अ रिच कंट्री. सो नेक्स्ट भी बहुत आसान है. लैंग्वेज के नामों के साथ उस वक्त तक दा नहीं लगाते जब तक कि उसके बाद, लैंग्वेज के नाम के बाद लफ्ज लैंग्वेज ना आ जाए. सो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज ने लिखा, सिर्फ इंग्लिश लिखा है. एमसीक्यू नंबर 18 गौर से देखें. द इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. तो इंग्लिश के बाद लैंग्वेज नहीं आया, वो तो आखिर पे आया, डिफिकल्ट लैंग्वेज. सो फिर राइट ऑप्शन जो है, तवज्जो से समझें, सीखें, याद करें रूल्स को. बीटा इज द राइट ऑप्शन. इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. सो 19th पे चलते हैं. और ये अभी अभी हमने इसी लेक्चर में सीखा कि जब जुमले के दोनों पार्ट्स में कंपैरेटिव डिग्री लगी हो और उसे डबल कंपैरिजन या पैरेलल इंक्रीज कहते हैं. सो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. 19th क्या है? मॉडल सेंटेंस देखें इसका. हाई वी गो, कूलर इट इज. एज इट इज हमने मॉडल सेंटेंसेस में देखा था. सो राइट ऑप्शन है, चार्ली नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है द हाई वी गो, हायर आना है, और ना ही द कूल इट इज, द कूलर आना है. सो राइट ऑप्शन है डेल्टा. द हायर वी गो, द कूलर इट इज. सो लास्ट एमसीक्यूज और लास्ट रूल में इसे पढ़ा भी था कि माना कि एक सिंगुलर नाउन जब पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो दा लगाने से वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मैन और वुमेन इस रूल से मुस्तस्ना है. सो 20th को जरा गौर से देखें. द मैन इज मॉर्टल. अब क्या सिर्फ एक ही आदमी फानी है? अरे पूरी इंसानियत फानी है, हर इंसान फानी है. सो फिर राइट ऑप्शन क्या है? डेल्टा. मैन इज मॉर्टल. सो स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव कि आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से समझा, सीखा, और एक्सरसाइज भी आपने अच्छी तरह देख ली और सीख ली. सो इसे जरूर अच्छा तैयार कर लीजिएगा. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.